हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीएचएसएल की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई है, इसके बारे में सारी अपडेट्स आपको देने वाली हूँ। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको सारी वैकेंसी डिटेल, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन आई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की तरफ से, वो बहुत सारी पोस्ट के लिए आई है, जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, जेएसए, पोस्टल असिस्टेंट, पीए, सॉर्टिंग असिस्टेंट, एसए एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर, डीईओ, इन सारे पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आई है। और ये जो स्टार्ट हो रहा है वो 9 मई से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिल करने का डेट है। और ये इसका वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। तो अब डिटेल में इसके बारे में सारी वैकेंसी डिटेल जान लेते हैं। तो एग्जाम नेम जो है ये इसका एसएससी सीएचएसएल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल और नेशनल लेवल पे ये एग्जाम होगा। और इसका नोटिफिकेशन 9 मई को अभी रिलीज हुआ है। और बहुत सारी पोस्ट के लिए है ये, जैसे एलडीसी, जेएसए, पीए, एसए एंड डीईओ के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। और एप्लीकेशन डेट 9 मई 2023 है। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन होगा, टायर 1 सीबीटी एंड टायर 2 सीबीटी। ओके, ऑनलाइन ही होगा। और एग्जाम लैंग्वेज इसका इंग्लिश या हिंदी दोनों हो सकता है। और जॉब लोकेशन इसका ऑल ओवर इंडिया रहने वाला है। और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। लास्ट डेट इसका अप्लाई करने का 8 जून 2023 है। अब इसके वैकेंसी डिटेल को देख लेते हैं। तो एलडीसी और जेएसए की जो पोस्ट है उसके लिए 2552 वैकेंसी है। पीए और एसए के लिए 3378 वैकेंसी है। और डीईओ के लिए 142 वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 6072 वैकेंसी एसएससी की तरफ से निकाली गई है। और एप्लीकेशन फी फॉर जनरल एंड ओबीसी के लिए 100 रुपीज है। और फॉर एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन एंड जितनी भी फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है। और इसके क्वालिफिकेशन की बात करें कि इसमें अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो कैंडिडेट को 12th होना चाहिए उनके पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। और डीईओ के पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट हैं वो उनका 12th में साइंस और मैथ्स उनका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। अब एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की एज मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 इयर्स रखी गई है। फॉर एससी और एसटी के लिए उनको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी वालों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड वालों को 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी वालों को 13 ईयर का दिया जाएगा एज रिलैक्सेशन। पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी कैंडिडेट को 15 इयर्स का दिया जाएगा एज रिलैक्सेशन। अब इसके एग्जाम पैटर्न को देख ले तो टायर 1 और टायर 2 का जो एग्जाम होने वाला है, तो टायर 1 में आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 50 रहने वाला है। और जनरल अवेयरनेस, इसके लिए भी 25 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स होंगे। मैक्सिमम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 50। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के भी 25 क्वेश्चंस होंगे और इसके मैक्सिमम 50 मार्क्स होंगे। और टोटल आपको इसमें 60 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी टोटल आपको 100 क्वेश्चंस होंगे और इसमें आपको 200 मार्क्स का ये पूछा जाएगा। टायर 1 में निगेटिव मार्किंग भी होगी, 0.51 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होने वाला है। और टायर 2 का एग्जाम जो है उसमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है उसमें पेन एंड पेपर मोड होने वाला है। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इंग्लिश और हिंदी, जिसमें एसे राइटिंग, प्रेसिस, लेटर, एप्लीकेशन, इन सब पे क्वेश्चंस होंगे। और मैक्सिमम मार्क्स 100 और इसके लिए 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और थर्ड है आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और स्किल टेस्ट। तो इसका प्रोफिशिएंसी इन वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड जनरेशन ऑफ स्लाइड्स एंड टाइपिंग टेस्ट होगा। अब इसके पे स्केल की बात करें तो जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट जेएसए जो पोस्ट है उसके लिए
उनकी पे स्केल 19,900 से 63,200 तक रहने वाली है। लोअर डिवीजन क्लर्क LDC की पे स्केल 19,900 से 63,200 तक रहने वाली है। सॉर्टिंग असिस्टेंट SA की पे स्केल 25,500 से 81,100 तक रहेगी। पोस्टल असिस्टेंट PA की 25,500 से 81,100। DEO ग्रेड A पोस्ट की पे लेवल 25,500 से 81,100 एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO की 25,500 से 81,800 तक पे स्केल रहने वाली है। ओके, तो और भी जॉब अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।